हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की क्लास में। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि क्लास 10th यूपी और सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 1.1 को बहुत ही आसान भाषा में हम लोग आज क्या करने वाले हैं, संपूर्ण एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देरी के एक एक क्वेश्चन को करके सारे क्वेश्चन को जितने 1.1 में दिए गए सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए बिना देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबके पास एनसीईआरटी क्या है, बुक है, हमारे पास भी है। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को, पहला जो सवाल है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। किसमें? अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या कीजिए, व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन कौन सा है? 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है 140, दूसरा क्वेश्चन है 156, तीसरा सवाल है आपका 3825 और चौथा सवाल कितना है 5505 और अगला कितना है 7429। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, एकदम बिल्कुल क्लियरली विजिबल होंगे। मेरी आवाज भी क्या होगी, एकदम बिल्कुल क्लियरली क्या होगी, ऑडिबल होगी। तो एक एक सवाल को हम लोग क्या करते हैं, क्या करना है, इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम सारे नंबर्स को बहुत ही डिटेल तरीके से एलसीएम और एचसीएफ को निकालना बता दिया है। एक्सरसाइज हम लोग क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आइए बिना देरी के क्या करते हैं, स्टार्ट करिए। आप भी अपनी कॉपी को लीजिए, रफ कॉपी लीजिए, एक फेयर कॉपी लीजिए, जो भी आपके पास है उसको करना हमारे साथ करना चालू कर दिए प्रैक्टिस के रूप में। देखिए किसका निकालना है, 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना। तो निकालिए इस तरीके से। प्राइम फैक्टराइजेशन आपको निकालना बताया गया था, पहली दूसरी क्लास में हमने आपको सिखाया है। सबसे पहले सर किससे करेंगे? सर इवन नंबर है तो ये किसी न किसी सबसे छोटे इवन नंबर से क्या होगा, ये डिविजिबल होगा। तो किससे करेंगे? 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 7 और कितना हो जाएगा 0। सर अभी भी लास्ट में 0 है तो यानी किससे जाएगा, 2 से ही ये जाएगा। तो करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। फिर लास्ट में सर ये ऑड नंबर आ गया तो किसी न किसी ये ऑड नंबर से ही क्या होगा, ये डिवाइडेड होगा। तो 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 7 और ये 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इतने नीचे वाला हम लोग क्या कर दे रहे हैं, साफ कर दे रहे हैं। तेरा अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको क्या करना है, व्यक्त करना है। यानी इसको बोले तो प्राइम फैक्टर, किसके रूप में, इसको प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन आप भी इस तरीके से लिखिएगा। किसका निकालना है सर? 140 को अभाज्य गुणनखंड की विधि में कैसे लिख पाएंगे, 2 इंटू, फिर सारे को मल्टीप्लाई करते चले जाइए, 5 इंटू कितना हो जाएगा 7। सर इसको और अच्छा लिखना है तो क्या लिख पाएंगे, इसको 2 की पावर कितना लिख पाएंगे 2 और इसको कितना लिख पाएंगे 5 इंटू 7। आप यहां तक भी आंसर को लिखते हैं तो भी अच्छा है और यहां तक लिख देते हैं तो भी क्या है आपका, ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही उत्तर आपका ये माना जाएगा। आई होप यहां तक चीजें आप क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। बिल्कुल एकदम आप भी अपना आंसर क्या करते रहिए, मैच करते रहिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग किसके तरफ चलते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसका निकालना है सर? 156 का। किसका? 156 का आप एचसीएफ निकालना चालू कीजिए। सर लास्ट में इवन नंबर है यानी क्या है, सम संख्या है, तो किसी न किसी ये क्या होगा, सम संख्या से ही क्या होगा, ये डिवाइडेड होगा। तो सर सबसे छोटी सम संख्या किससे हम लोग 2 से करना चालू करते हैं। 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा कितना होगा 2 अट्ठे 16, फिर 2 से करना चालू करेंगे तो कितना आएगा 3, फिर 9 बच जाएगा तो 2 9 18। सर अभी एक ये क्या आ गया, अभाज्य मतलब ऑड नंबर आ गया तो किसी न किसी ऑड नंबर से ही जाएगा। सर किससे करेंगे, इसको 3 से, 3 एक कम 1, 3 एक कम सर 3। फिर उसके बाद सर 13 एक क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया तो यानी कि ये किससे जाएगा सर, ये सेल्फ डिविजिबल ही नंबर होता है यानी इसी नंबर से ही ये जाएगा। सर बार बार इतना बड़ा नहीं लिख रहे हैं, बार बार आप अभी पहले क्वेश्चन है तो इसको आप क्या कर दीजिए, लिखना इसको सीखिए किस तरीके से लिखा जाता है अभाज्य गुणनखंड। क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड। सर किसका निकालना, 156 का। किसका? 156 का। कितना लिख पाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू कितना लिखा है
3 इंटू कितना लिखा हुआ है 13 लिखा हुआ है। आप यहां तक सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नंबर पूरी तरीके से मिलने वाले हैं। आई होप चीजें यहां तक आप क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। हम साइड हो जाया करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। वीडियो रोक लीजिए, आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं किसके तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। किसका निकालना है सर 38 और किसका निकालना है 25 का प्राइम फैक्टर क्या करना है, निकालना है सर। देखिए 38 और ये 25 का क्या निकालना, आपको प्राइम फैक्टर निकालना है। निकालिए सर। सर लास्ट में ऑड नंबर है तो किसी न किसी ऑड नंबर से आप इसको क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। सर सबसे छोटा 3 नहीं होता है तो 5 से करेंगे। सर 5 नहीं होगा तो किससे करेंगे, 7 से करेंगे। तो सबसे छोटा सर 3 है, 3 से ट्राई करिए। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा। फिर 3 सते 21, 1 बचेगा, 3 बचे 15। यानी दोस्त क्या हो जाएगा, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। तो करिए 3 एक बार में जाएगा। फिर अगला कितनी बार में जाएगा सर, ये 3 दूनी 6। फिर सर 3 सते 21 और 3 बचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहां तक आप क्या कर पा रहे होंगे, चीजों को समझ पा रहे होंगे। सर फिर आगे करने के सर किसी न किसी नंबर से 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 बचे किससे हो गया सर 15 हो गया। सर ये 3 एकम 1, 3 चौके 12, लास्ट में 5 आ गया। यानी कि अब किससे सर 3 से नहीं जाएगा तो किससे हम लोग ट्राई करेंगे सर, 3 के बाद किससे 5 से। तो 5 अट्ठे 40 और 5 5 कितना हो गया सर 25, 25। सिर्फ 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 पचे 85। फिर सर ये एक प्राइम नंबर आ गया, यानी अभाज्य गुणन आ गया। तो अभाज्य संख्या आ गई तो किसी न किसी ये अभाज्य संख्या से ही क्या होगी, डिवाइडेड होगी। तो लिखिए कितना, अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखना है इसको, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड सर किसका निकालना है, 38 और 25 का। 38 और 25 का सर इसको लिख पाएंगे 3 गुणे 3 गुणे कितना लिख पाएंगे, 5 गुणे कितना 5। सर इसको एक बार में ही क्या कर दीजिए सर, 3 गुणे 3 लिखा हुआ है तो इसको लिख दीजिए आप 3 की पावर कितना लिख दीजिए, इसको 2 बार लिखा हुआ है। इसको लिख दीजिए आप 5 की पावर 2, कितना लिख दीजिए 5 की पावर गुण, और कितना लिख दीजिए इसको सर 17 लिख दीजिए, कितना 17। आप इतनी बातें क्या कर पा रहे होंगे, समझ यहां तक पा रहे होंगे। सब यहां तक समझ पा रहे हैं तो क्या कीजिए, बिल्कुल एकदम कमेंट में लिखिए यस सर, बिल्कुल हम क्या कर पा रहे हैं, चीजों को समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 हो चुके हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग क्या कर रहे हैं सर, चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन लिखिए कितना, 5005। सारे ही क्वेश्चन सर 5 क्वेश्चन एनसीईआरटी में लिखे, पांचों के तरीके बिल्कुल सेम है, बट नंबर कैसे लिखे सर, अलग अलग लिखे। सर 3 से डिवाइड करके देखिए, 3 कम 3, 2 बचा, 2 यानी 3 छंग 18। सर फिर 3 छंग 18 यानी 3 से सर नहीं जाएगा, तो यानी सर ये किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 एकम 5, 0, फिर 5 एकम सर 5। सर ये किसी नंबर से डिवाइडेड होगा, चेक करिए सर किससे। सर हम लोग करके पहले इसको देखते हैं सर किससे डिवाइडेड। सर 3 से 5 से 3 से पहले नहीं गया, यानी 5 से भी नहीं जाएगा। सर किसी भी नंबर से ये नहीं जाएगा, यानी सर ये प्राइम फैक्टर है, तो यानी इसको हम लोग किससे करेंगे सर, 1001 से ही क्या कर देंगे, इसको वन टाइम में कर देंगे। तो यानी अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा इसका, अभाज्य गुणनखंड। देख लीजिएगा आप एक बार करके, जा रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग से ये नहीं जाएगा, लेकिन आप एक बार क्या कर लीजिए, खुद से भी ट्राई कर लीजिएगा। किसका सर, 5005 को एक बार करेंगे तो सर कितना आएगा, 5 इंटू कितना आएगा, 1001 आएगा। यहां तक चीजें क्या कर पा रहे होंगे, आप समझ पा रहे होंगे। सर एक क्वेश्चन लास्ट में क्या बचता है, और बचता है कितना सर, 7429 का हम लोग क्या करते हैं, निकालने जा रहे हैं। आई होप चीजों को यहां तक आप बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लास्ट में 3 है दोस्तों, ये किसी न किसी ऑड नंबर यानी अभाज्य संख्या से ही क्या होगा, ये भाग होगा। तो यानी इसको कैसे लिखेंगे सर, करते सर 3 लिखा है तो 3 से ट्राई करिए। 3 दूनी 6, 1 बचा। फिर 3 चौके 12, 2 बचा। फिर सर अगले 3 चौके 12, 1 बचेगा, 2 बचेगा। फिर 3 सते 21 सर 9, यानी कि ये 3 से जाने वाला नहीं है। सर 3 से नहीं जाएगा तो लास्ट में यानी क्या है सर, ये 9 है। तो एक बार हम लोग किससे ट्राई करके देख ले सर, 7 से करके देख ले। 3 से सर करके मैंने देख लिया, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौके 12, 2 बचा। फिर 3 सते 21 सर 19 नहीं जाने वाला है। सर 9 लास्ट में आएगा, यानी किससे भाग करके देख लें हम लोग, 7 से। सर 7 एकम 7, 42 नहीं जाएगा। सर 7 के बाद हम लोग किससे देख लें सर, इसको 9 से करके देखो। 9 8 72, 2 बचा। फिर 9 दूनी 18, 18 4 22। सर ये भी नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा।
सर 9 से नहीं जाएगा तो हम लोग किससे करके देख लें इसको सर, 11 से करके देख लें। 11 से करके देखिए 11 से कितना हो गया सर 66, 66 4 4 8 सर, यानी कितना हो गया 11 से 77, 77 3 सर 11 से भी ये जाने वाला नंबर्स नहीं है। तो इसको आप एक होमवर्क हम तो बनता है इस तौर पर, इसको हम लोग क्या कर देते हैं होमवर्क पर आप इसको ट्राई करिएगा किस भी नंबर से। सर पहले किससे ट्राई करेंगे 3 से, 3 नहीं होगा तो 5 से, 5 नहीं होगा तो सर इससे, फिर नहीं होगा तो किससे, इस तरीके से आप क्या करते जाएंगे इसको ट्राई करते जाएंगे। आपके लिए ये वाला होमवर्क हम क्या कर दे रहे हैं सर, छोड़ दे रहे हैं, इसको आप किसमें करिएगा होमवर्क में, और कमेंट में इसका आंसर आप क्या कर दीजिएगा जरूर बताइएगा। इस वाले क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप जरूर बताएंगे। मैं साइड हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पर चलते हैं सर, 2 की तरफ चलते हैं। आप ले लीजिए इसको, लिखिए। आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। मैं इसको क्या कर रहा हूं, साफ कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं हम लोग, सेकंड की तरफ चलते हैं। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। सर क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पूर्णांकों को क्या कह रहा कि पूर्णांकों के निम्नलिखित, क्वेश्चन नोट करिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। आप भी साथ साथ क्या करते रहिए, क्वेश्चन को नोट करते रहिए ताकि आपको दोबारा कुछ चीजें करनी ना पड़े। मैं क्वेश्चन इसके लिए लिख दे रहा हूं ताकि बहुत सारे हमारे ऐसे छोटे भाई हैं जिनके पास अभी तक की किताबें एनसीईआरटी अवेलेबल नहीं हो चुकी। सर जो शहर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके पास तो ये है, बट जो थोड़ा गांव क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके पास अभी ये सारी चीजें सब अब सुविधाएं अवेलेबल नहीं हो पाई, तो मैं उनको क्या कर दे रहा हूं, उनके लिए ये क्वेश्चन को भी हम नोट कर दीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू कितना होता है LCM है। इसको हमें क्या करना है, बताना है। आप चीजें क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। सर पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर लिखा हुआ है 26 और कितना है 91 है। सर दूसरा सवाल क्या है, दोनों को मैं क्या करूंगा, कराने वाला हूं यहाँ पर 510 और कितना लिखा हुआ है 92। सर लास्ट का जो ये सवाल है कितना लिखा हो 336 और 54, ये क्वेश्चन है। आप यहां तक चीजों को क्या कर पा रहे होंगे सर, देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर से सारे लिखे हुए हैं। क्वेश्चन लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM। तो सर ये दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, यही दोनों संख्याएं हैं। सर मान लेते हैं क्या है कि पहली संख्या 26 है और दूसरी संख्या कितनी है 91। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सर इसका तो पहले हम लोग क्या निकालें, HCF निकालें, किससे सर, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से। इसका हम लोग क्या करें, HCF निकालें। सर 2 से कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा सर 13। फिर सर ये प्राइम फैक्टर है तो कितना आना चाहिए सर, इतना ही ये क्या होगा आएगा। यहां तक चीजें क्या कर पा रहे हैं सर, हम लोग समझ गए हैं। सर 91 का निकालिए, 91 का निकालते तो सर कितना हो जाएगा
सर 7 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 13, फिर 13 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा सर 1। यहां तक बातें आप क्या कर पा रहे हैं सर, समझ पा रहे होंगे। तो सर यहाँ 26 बराबर सर इसके गुणनखंड कितने हैं, 2 इंटू कितना है 13, और सर इसके किसके 91 के कितने हैं 7 इंटू कितना है सर 13। सर HCF बराबर HCF किसका किसका सर 26 और किसका 91। सर HCF वो नंबर होते हैं जो दोनों में क्या होते हैं सर कॉमन दिखाई देते हैं। तो सर दोनों में कितना कॉमन दिखाई दे रहा, 13 दिखाई दे रहा। सर बात करें किसकी एलसीएम की, तो सर एलसीएम में जो बच गए हैं उन नंबर को भी हम लोग क्या कर देते हैं लिख देते। सर इसमें कितना बचा हुआ है 2 बचा हुआ है, इसमें कितना बचा हुआ है 7, और सर एक ये 13 तो था ही, इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं इसमें लिख देते हैं। आप इतनी बातों को क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो सर एलसीएम ये कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 या 13 सते 91, 13 सते कितना 91, 91 का डबल कर दो 2, 9 दूनी 1, 9 दूनी कितना हो गया सर 18, कितना 182। यानी आपका एलसीएम इतना आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ हो जाएगा। आई होप चीजों को आप इतना क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। फिर सर कह रहा कि इसकी जांच भी कीजिए, क्या कीजिए इसकी जांच भी करिए। जांच करने के लिए, किसके लिए जांच करने के लिए, जांच करने के लिए। सर जांच करने के लिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, आप ही नहीं जानते हैं, सब लोग ये बात को क्या करते हैं जानते हैं। क्या जानते हैं कि सर दो संख्याओं का गुणनफल कितना होता है HCF गुणे कितना होता है LCM बराबर कितना होता है दो संख्याओं का गुणनफल। तो माना पहली संख्या एक है A है और दूसरी संख्या क्या है B है। सर दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, माना वो पहली संख्या A मान लेते हैं, सर आप कुछ भी मान लीजिए X और दूसरी Y। सर NCERT में A और B लिखा है इसलिए आपको बताया दिया जा रहा है कि पहली संख्या को A मानना है और दूसरी संख्या को A मानना है। सर इसका HCF कितना आ गया सर 13 और LCM कितना आ गया 182। इधर भी सर पहली संख्या कितनी लिखी हुई है, ये 26 लिखी हुई है और दूसरी संख्या कितनी लिखी हुई है 1 लिखी हुई है। सर इसका मल्टीप्लाई करिए, दो नंबर क्या होने चाहिए सर बराबर होने चाहिए, बराबर है तभी सही है। मतलब सर दायां पक्ष बायां पक्ष के क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, दायां पक्ष बराबर होना चाहिए सर किसके बायां पक्ष के, किसके बायां पक्ष के, तभी दो बातें सही हैं, नहीं तो नहीं सही है। सर हम इसको साफ कर दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या हो रहा है चल रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना आप इसको क्या कर लीजिए ले लीजिए। मैं इसको साफ कर देता हूँ। चलते हैं हम लोग किसके तरफ सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या होता है चलते हैं। सर अगला सवाल आपका क्या कह रहा है कि सर 510 किसका 510 का निकालिए, कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल कीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर सर 3 से इसको कैंसिल कीजिए, 8 त्रिक 24 और 3 पचे कितना हो गया सर 15 हो गया। फिर सर इसको 3 से 5 से कीजिए, कितना हो जाएगा 17 पचे 85। फिर सर कितना हो जाएगा ये 17 कम कितना हो जाएगा सर 17। इतनी बातें कह दीजिए हम समझ गए। सर 92 का बताइए, किसका 92 का निकाल के देखिए। सर 92 का कितना हो जाए, 2 से करिए कितना हो जाए, 2 चौके 8 और 2 छंग 12, इतने ही तो हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 छंग 12। 2 से करिए कितना हो जाएगा सर 23, फिर 23 से इसको क्या करिए एक बार इसको क्या कर दीजिए। सर इसका हमें क्या निकालना है, इसका HCF निकालना है। क्या निकालना HCF बोले तो सर किसका निकालना है, इसको पहले तो लिखिए कितना 510 बराबर और कितना ये 92 बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना 13 इंटू कितना हो जाएगा 5 इंटू कितना हो जाएगा 17। इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना हो जाएगा 23। यानी HCF आपका कितना हो जाएगा 5 और कितना 92, 5 और 92 के सर इसमें 2 कॉमन दिख रहा और इसमें भी 2 और कोई नंबर कॉमन आपको नहीं दिख रहा, यानी आपका ये क्या हो जाएगा HCF ये हो जाएगा। सर बात करें किसकी LCM की, किसकी LCM की किसकी 5 किसका लिखा है 510 कितना लिखा है 510 का LCM 510 और किसका 92 का। सर ये 2 तो एक बार लिख लेना है, बाकी जो नंबर्स बचे हैं ऊपर से 3 बचा हुआ है
और कितना बचा हुआ है 5 बचा हुआ, और कितना बचा है सर 17 बचा हुआ। नीचे से भी ये 23 इंटू 2 एक साथ लिख दीजिए, कितना हो जाएगा सर 46। ये आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 23,460 करके कुछ आ रहा होगा, इसका आंसर कर लीजिए। सर अब जांच करने के लिए, किसके लिए जांच करने के लिए, जांच करने के लिए मल्टीप्लाई करके बताइए सर कितना हो जाएगा जांच करने के लिए, जांच करने के लिए देखिए सर जांच करने के लिए दोनों संख्याओं का गुणनफल और HCF इंटू कितना LCM बराबर कितना होना चाहिए, फर्स्ट नंबर इंटू कितना होना चाहिए सेकंड नंबर क्या होना चाहिए होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, जो भी आए आई होप जो भी आ रहा होगा 23,460 के आसपास क्या हो रहा होगा आ रहा होगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, हम क्या हो जाते हैं इसका साइड हो जाते हैं। आप इसको क्या करिए करिए। आई होप आप चीजों को क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। सर इसका मल्टीप्लाई करने पर, इसका मल्टीप्लाई करने पर 23,460 लिख लीजिए, कितना आएगा इसका एलसीएम मल्टीप्लाई करने पर 23,460 आ रहा होगा। इस बात को आप क्या कर लीजिए यहाँ पर नोट कर लीजिए। सर अब यहाँ देखिए HCF कितना है 2 और ये कितना है 23,460। सर पहला नंबर कितना है 510 और ये दूसरा नंबर कितना है 92। सर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 6 2 कितना हो गया 12, 4 दूनी 8 और कितना हो गया 9, फिर 3 दूनी कितना हो गया सर ये 6, फिर 2 2 कितना हो गया सर 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी यही नंबर मिलेगा, नहीं मिल रहा है तो यानी कि आपकी ये जांच उत्तर की सही नहीं है, एलसीएम और एचसीएफ में गड़बड़ी नहीं है। यानी सर क्या है ये दायां पक्ष बराबर किसके आना चाहिए, बराबर आना चाहिए किसके बायां पक्ष के, किसके बायां पक्ष के, तभी ये बातें क्या हैं सही हैं, अदरवाइज ये नहीं है। सर 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया है, तीसरा क्वेश्चन को आपको क्या करके जा रहे हैं, इसको होमवर्क दे करके आपको जा रहे हैं, इसको आपको कहां बताना है कमेंट बॉक्स में, आपको इसका आंसर हमें क्या करना है बताना है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर नहीं बताएंगे तो समझ लीजिए कि आप चीजों को हमारे साथ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्या हो जाता हूँ साइड हो जाता हूँ। हम लोग क्वेश्चन नंबर किसकी तरफ चलते हैं 3 की तरफ चलते हैं। इसको क्या कर दे रहे हैं सर साफ कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, बुक तो सबके पास ही है, कह रहा है कि सर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्वेश्चन नंबर जो आपका ये 3 है, कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, और LCM ज्ञात कीजिए। आई होप चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। सर पहला सवाल जो है आपका लिखा हुआ है 12, 15 और क्या लिखा हुआ है 21 लिखा हुआ है। दूसरा सवाल लिखा हुआ है 17, 23 और 29। सर क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 3 क्या कह रहा है 8, 9 और 25, 8, 9 और 25। इसका क्या ज्ञात करना है आपको HCF क्या करना है ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM। सर अभी तक 2 थे, अब हम लोग किसका निकालना है सर 3 का निकालना है, तो निकालिए किसका सर। सबसे पहले किसका निकालना हम लोग चालू करते हैं सर 12 का। 2 से करेंगे 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 से कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप इन बातों को क्या कर पा रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पा रहे हैं। अगला सर क्या है 15 का निकालिए, किसका निकालिए सर 15 का निकाल लें।
15 का 3 एकम 3 पचे 15, फिर 5 से कितनी बार में कट रहा है सर, एक बार में कट रहा है। फिर अगला सर 21, 21 का निकालेंगे तो सर कितना हो गया, 3 सत्ते 21 और 7 एकम कितना हो गया सर, 7 हो गया। यहाँ लिखिए कितना कि 12, यहाँ लिखिए कितना 15, यहाँ लिखिए 21। सर 12 का सर कितना है फैक्टर, 2 इंटू कितना लिखा हुआ है 3, इसका लिखा हुआ है 3 इंटू कितना लिखा हुआ है 5। सर इसमें क्या लिखा हुआ है 3 इंटू 7। सर एक भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो यानी सर सबके फैक्टर में एक तो आएगा ही। एक गुणनखंड तो क्या होता है, सब में क्या होता है, एक का मल्टीप्लाई करने से ना तो कोई फर्क हो जाएगा, ना ही डिवाइड करने से भी कोई इसमें फर्क हो जाएगा। तो यानी सर एचसीएफ की बात कर ले, किसकी, एचसीएफ की किसकी, 12, 15 एंड किसकी 21 की, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जो सर कॉमन होता है वही क्या होता है, हमारा एचसीएफ होता है। बात करें सर किसकी, एलसीएम की, किसकी एलसीएम की 12, 15 एंड कितना 21 का। सर जो नंबर्स ये बचे हुए हैं इन्हीं नंबर्स को हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। सर कौन कौन से नंबर ये लिखे हुए हैं सर, ये 2 दूनी 4 3 12, तो सर पहले वाले से कितना आएगा, 12 आएगा। या आप इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको क्या करिए, लिख लीजिए, कितना हो जाएगा सर, ये यहां से लिखिए सर, ऊपर से आएगा कितना 2 इंटू कितना हो जाएगा सर 3, नीचे से कितना हो जाएगा सर 3 इंटू कितना हो जाएगा 5, सर नीचे से फिर कितना हो जाएगा 3 इंटू कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, 6 3 18 180 का मल्टीप्लाई 18 3 54, 510। सर 510 का मल्टीप्लाई किसमें कर दिया सर, 7 में कर दिया। फिर देखिए सर 2 दूनी 4 3 12, 12 पंचे 60, 6 3 18 180, 18 3 54, 18 3 54, यानी 540 है, कितना 540। 540 का आप 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 7 चौक कितना हो गया 28, 2 बचा, 7 पना 35, 35 और 2 कितना हो जाएगा सर 37 हो जाएगा। तो आई होप आप मल्टीप्लाई करने पर अपने भरोसा करिएगा, उत्तर ये क्या है आपका, यही उत्तर आपका हो जाएगा। सर अगला वाला सवाल कहिए तो ये वाला बता दें, ये आपको होमवर्क दे दें। सर ये सारे ही प्राइम नंबर्स हैं तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, एक ही आएगा, और एलसीएम इन सभी नंबर का क्या आएगा, मल्टीप्लाई आएगा। इस वाले का आप क्या बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा, किसका, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइएगा। इस वाले को हम क्या कर दे रहे हैं, करा दे रहे हैं। सर कितना 8 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे कितना हो जाएगा सर 4, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 2, फिर 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतनी बात आप क्या कर पा रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। अगला कितना हो जा रहा है सर, 9 हो जा रहा। सर ये 3 से इसको कैंसिल किए, 3 त्रिका 9, फिर कितना हो जाएगा 3 एकम 3। इतनी बातें कह दीजिए, हम बिल्कुल समझ पा रहे हैं। सर अगला कितना हो जाएगा 25, कितना 25। सर 5 से 5 बार में जाएगा, फिर 5 से कितनी बार में जाएगा, 1 बार में ही जाएगा। कॉमन सर तो कोई नंबर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, इधर 8 लिखिए, इधर कितना लिख दीजिए 9, और इधर कितना लिख दीजिए 25। सर 8 के फैक्टर कितने हैं, 2 इंटू कितने लिखे हुए हैं, 2 इंटू कितना लिखा हुआ सर 2 लिखा हुआ। 9 के फैक्टर कितने हैं, 3 गुणित कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। और सर 5 के कितने हैं, 5 गुणित 5 लिखा हुआ है। बात कर लें सर किसकी, एचसीएफ की, एचसीएफ की किसकी 8 9 और किसकी 25 की एचसीएफ की। सर कुछ नहीं कॉमन दिख रहा, यानी हर एक में मल्टीप्लाई कितना होगा, एक तो क्या होगा कि होएगा ही होएगा, यानी एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। सर बात करने किसकी, एलसीएम की, किसकी एलसीएम की, एलसीएम। सर एलसीएम जो नंबर बचे हैं उनका भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुणे कितना हो गया सर, इस निकालेंगे 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। 3 तरीका सर कितना, इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर से पत्ती कर दिए सर 25 8 200 कितना हो गया सर 200 इंटू कितना हो गया सर 9, 9 दूनी 18 कितना हो जाएगा सर 1800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1800, आपका यही क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाए उत्तर। आई होप आप बच्चों इसको क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, जहां ना समझ में आए वो स्टेप हमें कमेंट करके बताइए कि हमको ये उत्तर क्या हो रहा है, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है। जो आपको होमवर्क के लिए दे जाते हैं उसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में क्या करिए, लिखिए, ताकि हमें भी पता चले कि आपको हमारे पढ़ाने का कितना समझ में आ रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं।
इसको साफ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कह रहा कि HCF 306 कितना लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो आपका ये है 4 है, कह रहा कि HCF 306 और किसका लिखा हुआ 657 का कितना लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। दिया है, क्या है, दिया है। LCM 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। सर ये HCF तो आपको दिया गया है, आपको इसमें बताना क्या है, आपको इसमें LCM बताना है। देखिए सर कैसे इसका हल करेंगे। सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, HCF हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि सर HCF गुणे कितना LCM, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या A मान लेते हैं और दूसरी संख्या B मान लेते हैं। इस वाले फार्मूले को सर क्या होता है हम लोग जानते हैं। सर HCF इसका कितना दिया गया है 9 दिया गया है, हमें LCM क्या करना है इसमें से बताना है। सर पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या कितनी लिखी है 657 लिखी हुई है। सर कोई भी नंबर इधर मल्टीप्लाई में हमने पढ़ा है तो नेक्स्ट साइड जाती है तो किसमें चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है। यानी कितना हो जाएगा, ये LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणते कितना हो जाएगा 657 और नीचे कितना हो जाएगा सर ये 9। सर 3 से कैंसिल कीजिए, 3 त्रिका 9, 3 एकम 1 और ये 3 दूनी कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा। सर इसको और कैंसिल कीजिए, कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और 3 चौके कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी LCM बराबर कितना हो जाएगा, ये 34 इंटू कितना हो जाएगा 657 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए किसका, आप बिना कैलकुलेटर से हाथ से मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि आपको पेपर में हाथ से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 7 चौके कितना हो गया 28, 4 पंचे 20 और 2 कितना हो गया 22, 6 चौके 24, 24 और 2 कितना हो गया सर 26 हो गया, 7 त्रिक 21 हो गया, 5 तेई 15 और 2 कितना हो गया सर 17 हो गया, 6 त्रिक 18, 18 और 1 कितना हो गया सर 19 हो गया, कितना हो गया 8, ये हो गया 3, ये 7 6 कितना हो गया सर 13 हो गया, 9 2 11 और 1 कितना हो गया 12 हो गया, 1 1 सर कितना हो गया 22 338, कितना LCM कितना आ जाएगा सर इसका 22 338। आप मल्टीप्लाई खुद भी करके क्या करिएगा देख लीजिएगा, नहीं तो चीजें आपको गड़बड़ हो सकती है। सर ये रफ वर्क होता है, ये क्या होता है रफ वर्क, बट इसको आप स्वयं से करने का प्रयास करिए। कौन सा होता है सर, ये रफ वर्क होता है। स्वयं इसको करेंगे, कैलकुलेटर की हेल्प से नहीं करेंगे, इसको स्वयं करेंगे, कॉपी के पीछे या कॉपी जहां भी आपकी साइड में होगी वहां पर आप क्या करेंगे इसको करने का प्रयास करेंगे। इसको मैं क्या कर देता हूं, साफ कर देता हूं। आप इस भी क्वेश्चन को वीडियो रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपका स्क्रीनशॉट यहां तक हो गया होगा। बहुत ही आसान भाषा में, अब इससे सरल भाषा में इसको समझाया नहीं जा सकता है। हमारे उन इंग्लिश मीडियम वाले भाइयों के लिए भी हम बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे। RS अग्रवाल या अदर कॉम्पिटिटिव की बुक जो है उनके सवाल भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सर कह रहा है कि 5 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि जांच कीजिए, क्या कह रहा कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, प्राकृत संख्या किसके लिए n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है।
समाप्त हो सकती है। सर इसको जांचना है, सर किसी भी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, सर किसी भी संख्या को आप इसका हल कैसे करेंगे? सर किसी भी अभाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड, किसी भी भाज्य संख्या, किसी भी भाज्य संख्या के अभाज्य गुणनखंड यदि 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर, या m कह लो या इसको क्या कह लो n, हम ऐसे भी कर सकते इसको, सर क्या कर सकते इसको, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का होना आवश्यक है। क्या है? आवश्यक है। यदि ऐसा है 2 की पावर n और 5 की पावर n, तभी वो क्या होगा, तभी आवश्यक है, तभी वो संख्या 0 पर समाप्त होगी। क्या होगी? 0 अंक पर क्या होगी? समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहां जो सवाल लिखा 6 की पावर n, बोले तो सर इसको 2 गुणे कितना लिख सकते हैं सर, इसको कि 4 पावर n लिख सकते हैं। सर इसको और अच्छा लिखे तो 2 की पावर n और 3 की पावर n, इसको इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं सर, लिख सकते हैं। यहां भाज्य संख्या 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 3 की पावर n है, जो कि इस रूप में क्या है, नहीं है। क्या है? इस रूप में नहीं है। ये क्या इसके हैं, ये है 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए ऐसी कोई संख्या नहीं है, ऐसी कोई n की संख्या नहीं है, n की संख्या नहीं है जो किस पर, 0 पर समाप्त करे, समाप्त होगी। ठीक, इतनी बातें आप क्या कर पा रहे होंगे, चीजों को समझ पा रहे होंगे। सर यही फैक्टर यदि किसके फॉर्म क्या रहा होगा, 2 की पावर n और 5 की पावर n, तब तो सर इसमें रख देते तो सब ये किसके बराबर चला जाता सर, 0 में संख्या हो जाती। सर इसकी वैल्यू कुछ भी रख देते, इसकी वैल्यू कुछ रख देते, यानी सर इसको और अच्छे से हम लोग करते तो सर कैसे इसको लिख देते सर, 2 इंटू 5 की पावर कितना लिख देते सर, n बराबर कितना लिख देते, 10 की पावर n। अब 10 की कोई भी वैल्यू आप रखते चले जाए n की, 10 की पावर 1 करेंगे तो भी 10 आएगा, 10 की पावर 10 करेंगे कितना होगा सर, 0। इस फॉर्म में होगा सर, तभी लिख पाएंगे। जैसे सर इसको 6 की पावर n को हमने 2 गुणे 3, तो इसको सर 2 गुणे 3 को इसको 10 की पावर इस तरीके से क्या कर पाएंगे, इसको लिख पाएंगे। बट ये सर ऐसा है नहीं, ये ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये समाप्त नहीं होगा। आपको ये केवल चेक करने के लिए बताया था, आपको ये बातें यहाँ पर समझ में केवल आनी चाहिए, बाकी ये चीजें आपको यहाँ पर लिखनी नहीं थी। आई होप आप क्वेश्चन नंबर क्या कर पाएंगे, क्या समझ पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर किसके, 6 की तरफ। आई होप आप इसका सब कुछ कर चुके होंगे। सर समझ में आ रहा हो? सर ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में आप इतना अच्छा समझा रहे हैं और समझ में चीजें हमको ना आ रही हैं। फिर भी यदि कोई कमी रह गई हो तो जरूर आप इसको वीडियो में क्या करिएगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, कि ताकि सर अगले में हम लोग ऐसा कुछ कर पाएंगे। सर क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, क्या है कि व्याख्या कीजिए, क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे कितना लिखा है 11, गुणे कितना लिखा है 13, प्लस कितना लिखा है 13 लिखा है,
और प्लस का सर कितना लिखा है 13 लिखा हुआ है। ध्यान से क्वेश्चन को क्या करिए, नोट कीजिए, सबके पास बुक ये होनी चाहिए। अभी सर क्वेश्चंस लिख रहे हैं कुछ एक्सरसाइज में, क्योंकि सर शुरुआत का टाइम है, अभी बहुत लोगों के पास किताबें कह दीजिए नहीं आई है। प्लस ये कितना है सर 5 है, क्या है भाज्य संख्या है, क्या है भाज्य संख्याएं क्यों है, कह रहा कि ये क्यों है सर भाज्य संख्याएं। बोले तो सर जिनको हम लोग क्या कहते हैं सर कंपोजिट नंबर कहते हैं, जिनके सर 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वही क्या होती है सर भाज्य संख्याएं होती। तो देखिए सर बात करें सर किसकी, भाज्य संख्याओं, कौन सी भाज्य संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो, क्या हो 2 से ज्यादा गुणनखंड उन्हें हो, वही क्या होती है सर भाज्य संख्या होती है। तो आइए करके ऊपर वाले को देखिए सर कितना लिखा हुआ सर 7 लिखा है, 11 लिखा है, 13 लिखा है, और प्लस का ये कितना लिखा हुआ है सर 13 लिखा हुआ है। पूरे से सर इस नंबर से और इस नंबर से 13 क्या दिख रहा है सर कॉमन दिख रहा है, निकाल लीजिए। अंदर बचेगा 7 × 1 सर, यहाँ चला गया कितना बचेगा 1, और यहाँ के भी कितना बचेगा प्लस में 1 सर। और आगे इसको सॉल्व कीजिए, 11 सत्ते कितना हो गया सर 77, प्लस कितना हो गया सर 1 हो गया सर। बॉड मॉस के रूल के अकॉर्डिंग उसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा सर 8 सर। इसके भी फैक्टर कर दीजिए, कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा सर। इसको सीधा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 गुणे कितना हो जाएगा 13 × सर 13। इसके हम लोग क्या कर दिए सर फैक्टर कर दिए। यहाँ पर ये क्या है सर 2 से ज्यादा गुणनखंड है, 2 से ज्यादा गुणनखंड है, ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए ये भाज्य संख्या, क्या इसलिए ये भाज्य संख्या है, क्या है भाज्य संख्या। इतनी बातें आप समझ पा रहे हैं सर। इधर वाला भी आप करके बताइए, इधर वाला भी आप क्या करिए देखिए कितना लिखा हुआ सर 7 लिखा हुआ है, सारे नंबर लिखे, 6 लिखा है, 5 लिखा है सर, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 2 लिखा है, 1 भी लिखा है, और प्लस का कितना लिखा है सर 5 सर। 5 यहाँ भी दिख रहा और 5 यहाँ भी क्या हो रहा दिख रहा है सर, निकाल लीजिए सर। 5 आप यहाँ से निकालेंगे तो अंदर बचेगा 7 × 6, प्लस इसकी जगह चला होगा तो 1 कितना हो गया सर 4, 3 × कितना हो गया सर 1, प्लस कितना हो गया होगा सर ये 1 हो गया। और आगे करेंगे तो कितना हो गया सर 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 3 सत्ते कितना हो गया सर 21, और कितना हो गया सर ये देखो 3 दूनी 6, मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा सर 7 × 42, कितना हो गया सर 42, कितना हो गया 42, 4 × 12, और 12 दूना कितना हो गया सर ये 24, और प्लस ये 1 हो गया सर। 42 गुणे कितना करिए सर 24, 4 दूनी 8, फिर 4 चौके कितना हो गया इतना हो गया सर। 42 दूना कितना हो गया 84, 2 दूनी 4, 4 दूनी कितना हो गया 8, 8 हो गया, 6 4 10, 6 4 10, 8 1 9, और ये कितना हो गया सर 1008 हो गया, कितना हो गया 1008, और ये कितना हो गया सर 1008, और प्लस ये क्या था 9 था। आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाए 1009 सर। इसमें एक नंबर और मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 2 से ज्यादा तो हो ही गया गुणनखंड। यहाँ भी क्या होगा, अतः ये भी क्या होगी एक भाज्य संख्या होगी, अतः ये भी एक क्या है भाज्य संख्या होगी, क्या होगी अतः ये भी क्या है एक भाज्य संख्या होगी, क्योंकि 2 से ज्यादा गुणनखंड है। आप इतनी बातों को क्या कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम हो जाते हैं किस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या होते हैं चल रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन जो आपका है क्वेश्चन नंबर 6, आप इसका लिख चुके होंगे। हम लोग चल रहे हैं किस पर, बहुत ही अच्छे से चीजों को क्या किए होंगे सर, समझ में आई है हमें चीजें। सर आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, बट क्या करेंगे इस लिख रहे हैं तो सर सारे क्वेश्चन लिख रहे हैं तो इसको भी क्या कर दीजिए आप लिख दीजिए, थोड़ा सा समय 2 मिनट और लग जाएगा। अगला लिखा हुआ है किसी खेल के
किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है? पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान, आप साथ साथ क्या करिए, क्वेश्चन को भी नोट कीजिए। इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्या होते हैं? 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये आज की क्लास का क्या है, लास्ट सवाल है। आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई? 1.1 हो गई है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है? पथ है। सर कोई भी मैदान होगा, मान लेते हैं क्या है, एक मैदान कुछ इस टाइप के होगा, इसके चारों तरफ क्या है? एक वृत्ताकार पथ बना हुआ। इसके चारों तरफ जाने के लिए एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सर इसका हल देखिए क्या कह रहा, सोनिया को लगा समय, सर कितना लगता है? 18 मिनट लगता है। कितना लगता है? 18 मिनट लगता है। सर उसी रवि को, किसको? रवि को लगा समय, सर एक चक्कर लगाने में, किसके? एक चक्कर लगाने में रवि को लगा समय कितना है सर? 12 मिनट। कितना है? 12 मिनट है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते, इसी जगह पर क्या खड़े हुए हैं? रवि भी हैं, और इसी जगह पे कौन है? सोनिया भी क्या है? खड़ी हुई। सर यहाँ से चलना है, क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं। और वो कह रहे पुनः वापस कब मिलेंगे? क्या कह रहा है? पुनः कब मिलेंगे? एक बार सर चलना चालू करते हैं,
एक लोग को 12 मिनट का समय लगता है और एक लोग को 18 मिनट का समय लगता है। वो दोनों लोग कब एक ही समय पर वो मिलेंगे? तो सर कम से कम निकालने के लिए वो समय होता है जिसका सर समझना बहुत जरूरी होता है, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग? एलसीएम। जब वो दोनों लोग एक साथ मिलेंगे तो इसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे सर? एलसीएम निकालते हैं। तो निकालिए सर 18 और 12 का आप एलसीएम क्या कीजिए? निकालिए। कितना हो सर? 2 से कैंसिल किया कितना हो गया? 9। 2 से कैंसिल किया कितना हो गया सर? 6। फिर 2 से कैंसिल किया सर, ये तो जाएगा नहीं, ये कितने टाइम में जाएगा सर? 3 टाइम में। फिर अगला सर 3 से कैंसिल किया कितना हो गया? 3, और ये कितने टाइम में हो गया? 1 टाइम में। फिर 3 से 1 किया, फिर 1 टाइम में क्या हो गया सर? वह समय जब दोनों लोग मिलेंगे, दोनों लोग पुनः मिलेंगे, कौन सा सर समय होगा ये? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 ते 12, 12 ते 36। कितना हो जाएगा सर? 36 मिनट इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आप निकाल लीजिएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्या कीजिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जाते जाते आपको जिस शब्द का बहुत देरी से इंतजार था वो शब्द है कौन सा? आपके लिए आ गया है सर, वो थैंक यू। कौन सा? थैंक यू। ठीक सर, मोटिवेशन यही है कि हमको ईमानदारी से पूरे, जब तक हमारे बोर्ड एग्जाम 2027 के नहीं हो जाएंगे तब तक आप जैसे बता रहे हो उन चीजों को हमें क्या करते रहना है सर? फॉलो करते रहना है। और बस यही, और अपने मम्मी पापा के कहने हुए चीजों को क्या करते रहिए? फॉलो करते रहिए। सर कहते नहीं कि हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत दोस्त उसी की होगी जिसका अंत तक संघर्ष रहेगा जारी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको कल की क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।